Hi दोस्तों, I want to say some things. Please like and subscribe my channels. Today I start trigonometric chapters. Trigonometric chapters especially for CBSE boards and but beneficial for UP boards. Every student's understanding trigonometric chapters is very difficult, but now your chapters is very easy. This class, let's start. ट्रिग्नोमेट्रिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक, फिर कॉन्सेप्ट, फिर उसकी ट्रिक। एक क्वेश्चन के आपको 2-3 मेथड मिलेंगे क्वेश्चन में। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक में हम देखते हैं जैसे कि लिखा हुआ है आपका साइन थीटा। ठीक, सबसे पहले आप लोगों को हम बता दे रहे हैं ये लंब अपॉन कर्ण होता है, ये होता क्या है। जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में, इस डायग्राम को हम बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। जो कि ये कैसा ट्रायंगल है, ठीक, ये 90 डिग्री पर जो डिनोट करता है ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल से बोलते हैं, जिसके हम डिनोटेड कर ले रहे हैं। ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है एंड दिस पार्ट सी। जो ये वाली जो हमारी परपेंडिकुलर रेखा होती है उसे हम बोलते हैं लंब। जो हमारी परपेंडिकुलर रेखा होती है उसे बोलते हैं लंब। एंड जो हमारी हॉरिजॉन्टल में होती है जिसे हम बोलते हैं बेस। इसी को हम बेस में शॉर्ट में बोल सकते हैं, बी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? बी से। एंड जो हमारी एक सीरीज आकार में होती है, श्रेणी आकार में होती है, उसे हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं, ये बोलते हैं लंब, ये बेस एंड कर्ण। देखो, लेंथ, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अंडरस्टैंड? पहला लंब हो गया, आधार हो गया और कर्ण हो गया। आई होप आधार को हम बी से डिनोट नहीं करेंगे, यहां पर हम क्वेश्चन में आधार को डिनोट करेंगे ए से। अब देखते हैं, पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला सीखेंगे, इससे रिलेटेड आपके फॉर्मूला कैसे बनेंगे। जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण होता है। ठीक, आप लोगों को 3 फार्मूला याद करने हैं ओनली, और 3 फार्मूला आपको हम ट्रिक से सिखाएंगे। आप लोग डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि सेकंड फार्मूला, पहला फार्मूला आपने देखा कि साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण एंड कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार अपॉन कर्ण। एंड थर्ड टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है आपका लंब अपॉन आधार। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पहला साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण एंड टेन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार। अब देखते हैं इसका अपोजिट। आप लोग पढ़ चुके हो कि साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, जबकि हम कॉसेक थीटा में देखेंगे कॉसेक थीटा क्या होता है। जब ये पलट जाता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा में, तो इसके सामने जो भी होगा वो भी पलट जाएगा। इसको क्या कर देना आप लोगों को? रिवर्स। ये साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब। इसी प्रकार से हम देखेंगे कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण होता है, लेकिन जब हम सेक थीटा करेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण अपॉन आधार। एंड थर्ड देखेंगे टैन थीटा बराबर लंब अपॉन आधार होता है, जबकि आप लोगों ने पढ़ा है कि टैन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम कॉट थीटा बराबर क्या करेंगे? इसका भी हम क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही फार्मूले आपको लर्न करना है, मेनली टाइप फर्स्ट में। आपकी सीबीएसई बोर्ड्स की क्लास की जो 10th की बुक है उसमें टाइप 1 में आपके इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन सारे फिनिश हो जाएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम आगे की ओर। अब हम आप लोगों को सिखाते हैं कि जो हमारी सीरीज होती है, श्रेणी होती है, वो आपको कैसे लर्न करनी है। सीरीज लर्न करने की भी ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को डिनोट कर लेना है साइन, कॉस थीटा बार बार लिख दे रहे हैं, लेकिन लिखा होता नहीं है बुक में, एनसीईआरटी बुक में, इसलिए हम भी लोग नहीं लिखेंगे। टैन होता है, फिर उसके बाद होता है कॉसेक, टैन के बाद हम लोग कॉट कर ले रहे हैं। मेनली आपको याद करना है, सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं ऊपर नीचे हो जाए। कॉट, कॉसेक एंड सेक। आप लोगों को डिवाइड कर लेना है इस पार्ट्स में। सबसे पहले हम लोग लेंगे 0 डिग्री। क्या लेंगे?
0 डिग्री, फिर उसके बाद लेते हैं 30 डिग्री, फिर उसके बाद लेते हैं 45 डिग्री, फिर उसके बाद लेते हैं 60 डिग्री, फिर उसके बाद लेते हैं 90 डिग्री। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि साइन में जो होते हैं इस एंगल कभी कभी टीचर जो होता है फंसाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन 20 का मान बताओ। साइन का 20 का मान हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है हमें किसकी पता होती है, साइन 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की, एंड साइन 45 डिग्री की, एंड साइन 60 डिग्री की, एंड साइन 90 डिग्री की, जो कि हम लर्न करने की आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं। ये जो साइन लिखा है ये चीज ऊपर होनी चाहिए, सॉरी ये रब कर दे रहे हैं आप लोगों को, ऊपर थोड़ा बना दे रहे हैं। ये हो गया आपका साइन, ये 0 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि साइन 0 का मतलब होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, एंड साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, एंड साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, एंड साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। आप लोगों को पहला पॉइंट सिर्फ ओनली 1 ये लर्न करना और ये लर्न करना, आप लोगों को पूरी सीरीज याद करने की मेरी जिम्मेदारी है। जैसे कि सेकंड देखेंगे हम, सेकंड में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा करते चले जाना। पहले ये लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका ये लिख देंगे, फिर सेम टू सेम ये लिख देंगे, फिर उसके बाद ये लिख देंगे, उसके बाद 0 आ जाएगा, फिनिश। आप लोग क्या करेंगे, साइन वाली याद करेंगे और कॉस वाले को अपोजिट करते चले जाएंगे पीछे से, आपकी वैल्यू कॉस वाली फाइंड होती चली जाएगी। अब tan मेनली आपको याद रखना है, tan 0 डिग्री का मान होता है 0, एंड साइन tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3, एंड tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनाइट, जिसे हम बोलते हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे बोलते हैं यहाँ पर अपरिभाषित है, ठीक। अब कॉर्ड में फिर हम वही काम करेंगे, इसका क्या करना है आप लोगों को, रिवर्स करना है। सबसे पहले इन्फिनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 एंड 0 डिग्री। कॉसेक का मान है, कॉसेक में हम क्या करेंगे, कॉसेक का आपको क्या करना है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब, यानी कि हम इसका क्या कर देते थे, उल्टा कर देते थे। इसमें भी आपको उल्टा करना है। आप लोग 0 को उल्टा करोगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा, आप 1/2 को उल्टा करोगे तो आपका आ जाएगा 2, एंड आपका 1/√2 को अपोजिट करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा √2, एंड कॉसेक 60 डिग्री में आप साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 को, इसको अपोजिट कर देंगे 2/√3, एंड कॉस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉसेक 90 1 का अपोजिट 1 ही होगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। इसी प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर होता कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अपोजिट करते चले जाएंगे। जैसे 1 है एंड 2/√3, इसका भी अपोजिट कर देंगे √2, एंड इसका 2, और 0 को उल्टा करेंगे हम, इन्फिनाइट आएगा। आप लोगों को ये इतना टाइप पूरा क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि अब हम देखेंगे, इसके बाद अलग टाइप देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं। अब चलते हैं हम अपने टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट में आपके क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। अब टाइप फर्स्ट पढ़ने से पहले हम लोगों को एक थ्योरम बता दे रहे हैं जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसे, पाइथागोरस थ्योरम। जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या बोलते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को इतना सारा याद नहीं रखना, आपको मेनली ये याद रखना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अभी आप लोगों को इसके भी आप लोगों को 3 मेथड बताएंगे।
जैसे कि जब हमें कण की वैल्यू याद करना है तो ये तो एक हो गया आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है, जैसे मूल रूप जिसे बोलते हैं, मूल रूप में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं याद करना, आप लोगों को याद ये रखना है कण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से आपसे सेकंड वैल्यू पूछी जाए कि लंब बराबर होता है कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से आपकी वैल्यू होती है आधार बराबर होता है कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीनों याद करना आपको ये नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है जब कण की वैल्यू पूछी जाए आपसे तो कण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब पूछा जाए तो अंडर रूट कण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार पूछा जाए तो वो अंडर रूट कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जैसे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे थर्ड। आपकी ये थ्योरम कंप्लीट हो गई है, अब इसी थ्योरम से हम क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया है साइन थीटा, क्या दिया हुआ है साइन थीटा बराबर आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग थीटा थीटा पढ़ रहे हैं। अब हम लेते हैं साइन ए, साइन ए की वैल्यू है 3/5। आप लोगों ने देखा कि साइन ए की वैल्यू होती है 3/5। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि साइन में जो है 3/5 का मतलब क्या होता है कि साइन जो है ये 3 लंब अपॉन कण होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कण, यानी लंब की वैल्यू 3 है एंड कण की वैल्यू आपकी 5 है। हमें वैल्यू फाइंड किसकी करना है, यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड, जैसे कि आपके क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस ए बराबर होता है आधार अपॉन कण। हमारे पास कण तो है, कण कितना है 5 है। कौन सा है जो हमारा हिडन पार्ट है, आधार हमारा हिडन पार्ट है जिसे हम बोलते थे बेस। अब हमें यहाँ पर बेस फाइंड करना है। बेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस का फॉर्मूला लगाएंगे। ए बराबर होता है अंडर रूट कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जो कि हमारा लिखा हुआ है अंडर रूट कण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जो हमारा कण कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 5 5 जा 25 एंड जो हमारी लेंथ दी हुई है वो 3 दी है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 3 3 जा 9, 25 में 9 जाएंगे आपके तो 16 बचेंगे। 16 को जब हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। जो कि हमारा आधार कितना फाइंड हो गया है 4 फाइंड हो गया है, इसीलिए हम बोलेंगे आधार यहाँ पर कितना है 4 और कॉस थीटा की वैल्यू मेनली कितनी आ गई 4/5। अब इससे आपसे चाहे जितने क्वेश्चन पूछ दे आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों से पूछ दिया गया इसी में आप लोगों को तीनों वैल्यू पता चल गई है। अब देखते हैं हम तीनों वैल्यू में देखेंगे हम, जैसे कि आपसे पूछ दिया गया है क्वेश्चन में सेक ए बराबर होता है कण अपॉन आधार, कण अपॉन आधार होता है, यानी कण अपॉन आधार। कण हमारी कितनी है, कण हमारा 5 है एंड आधार कितना है 4 है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर होता है कण अपॉन लंब। कण कितना है आपका 5 है एंड लंब कितना है, लंब आपका 3 है। ये आपका क्वेश्चन फाइंड हो गया। इसी से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है tan ए, tan ए बराबर होगा आपका क्वेश्चन में, tan ए बराबर होता है लंब अपॉन आधार। लंब अपॉन आधार में जाएंगे हम, लंब अपॉन आधार, लंब अपॉन आधार में हम क्वेश्चन कैसे देखेंगे, जो कि हमारा लंब कैसा है, लंब हमारा 3 है और आधार हमारा कितना है, आधार बराबर है हमारा 4, जिसे हम बोलेंगे 3/4 है। आप लोगों को इतनी बात समझ में। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। कॉट थीटा यहाँ नहीं लेंगे, जो कि हमारा इसी आपका डायग्राम इसी अभी दिखाएंगे क्वेश्चन में डायग्राम कैसे आपसे पुटअप करेगा। कॉट ए बराबर होता है आधार अपॉन लंब। आधार अपॉन लंब हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, आधार अपॉन लंब है, आधार अपॉन लंब का मतलब है आधार यहाँ पर हमारा जो आधार को हम क्या बोलते थे, बेस बोलते थे, और यल क्या है हमारा लेंथ है। बेस हमारा क्या है 4 है एंड लेंथ हमारी कितनी है 3 है। इसी प्रकार से हम बोलेंगे कॉट ए बराबर हमारा आधार अपॉन लंब है, जिसे हम बोलेंगे 4/3। इसी प्रकार से tan ए बराबर 3/4 है। आप लोग चाहे A to Z कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये तीनों पार्ट पता है, लंब, कण एंड आधार, जिसे बोलेंगे परपेंडिकुलर्स एंड हाइपोटेनस एंड आपका बेस, ये आप लोगों को तीनों चीजें पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों से आप क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप लोग अब हम बता रहे हैं आपके, आप डालिए CBSE बोर्ड्स वाले अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर जो है आपका 8.1 आप लोग निकाल सकते हैं और देखेंगे टाइप 1 में आपके इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम आप लोगों को बेसिक पढ़ा रहे हैं, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की हम CBSE बोर्ड्स की एक्सरसाइज कराएंगे। जैसा कि हम देखेंगे अब टाइप 1 में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहले टाइप 1 में आपसे क्वेश्चन पूछेगा डायग्राम बेस्ड।
आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा डायग्राम बेस्ड। डायग्राम बेस्ड आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? डायग्राम बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसे आपसे डायग्राम बोल देगा, जैसे कि ये आपको दे दिया गया बी, इसमें आप लोगों को 2 पॉइंट समझना है। इसी से क्वेश्चन में रिलेटेड फंसाता है। जैसे कि मान लो अभी आप लोगों को बी दे दिया गया है, ये बी पार्ट है, ये वाला एंगल बी पर एंगल दिया है। जैसा कि दूसरा डायग्राम बना दे रहे हैं और यहाँ पर दे दिया हम बी इस तरफ है। अब इसमें हम समझेंगे कैसे कि एवरी स्टूडेंट कंफ्यूज्ड एंड द व्हाट इज द बेस एंड कर्ण, यानी कि आपका बेस क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है। आप बेस और हाइपोटेन्यूस से आप लोग कंफ्यूज हो जाते थे। आप लंब तो आप लोगों को लंब आपको परपेंडिकुलर में भी पहचानने में दिक्कत होगी, लेकिन आप लोगों को ट्रिक याद रखना है, जहां पर एंगल बनता है वो नीचे वाला पार्ट ऑलवेज बेस होगा। ऑलवेज क्या हो गया आप क्या? बेस होगा, जिसे हम बोलते हैं आधार। उसी के सामने वाली जो भुजा होगी वो ऑलवेज कर्ण होगी। इसमें क्या होगा? इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा बेस है, जिसे हम बोलते हैं आधार, और इसके सामने वाली जो पार्ट होगी यहाँ पर ये कर्ण बन जाएगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? लंब। अब लोगों को समझ में आ गया इतना? अब देखते हैं हम नेक्स्ट हम ये देखेंगे क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। ए बी एंड सी। जैसे कि बी आपको दे दिया गया है, कोई भी डिग्री आप बी पर कोण दे दिया है, जैसे 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का हम कोण देन तब यूज करेंगे जैसे कि क्वेश्चन में हमारे दे दिया गया है ये वैल्यू आपकी 4 है एंड ये वैल्यू आपकी 5। आप लोगों को फाइंड क्या करना है? आधार, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण। फाइंड क्या करना है आप लोगों को? फाइंड करना है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप लोगों को लंब पता है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता। क्वेश्चन में हम आधार कैसे निकालेंगे? जैसे कि क्वेश्चन में आधार निकालने के लिए सब लोगों आप लोगों ने पढ़ा है, अब हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे थोड़ा। क्वेश्चन में आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आप लोगों को क्या करना है? कर्ण का स्क्वायर कर देना, लंब का स्क्वायर कर देना और घटा के रूट में निकाल देना। यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे आप 5 5 जा 25 एंड लंब का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 एंड 25 में 16 क्या 9 बचा और 9 को हम बाहर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अगर आप लोगों को देखो पहला तरीका आप लोगों को क्या हो जाएगा? पहला तरीका है कर्ण है 5 एंड लंब है आपका 4, 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, ये 9 आया जिसे हम बोलेंगे 3। ये पहला तरीका है, लेकिन आपको ये यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को देखो सेकंड ट्रिक में आप लोगों को क्या करना है? इस कर्ण का स्क्वायर कर देना, लंब स्क्वायर कर देना है, घटा के रूट पे बाहर निकालना है। 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 बचेगा, 9 को बाहर निकालेंगे 3 आएगा। डायरेक्ट याद रख से, लेकिन आप लोगों को ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को याद क्या करना है? अब ये देखो, आप लोगों को याद रहिए रखना है पहला 3 4 5। जब कभी भी ये 2 चीजें आपको दी होंगी, या 3 4 या 4 5 या 3 5, आप लोगों को क्या दिया है? 4 5, क्या नहीं है? 3, यानी आधार कितना आ जाएगा? 3। मजा आई आप लोगों को? बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। लंब अपॉन कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? लंब की वैल्यू है आपकी 4 है, कर्ण की वैल्यू आपकी 5 है, आधार की वैल्यू आपकी 3 है एंड कर्ण की वैल्यू आपकी 5 है। एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, ऊपर 4 3 7। पहले टाइप के आल क्वेश्चन आपसे अब निकल आएंगे। आपसे आप चाहे जो क्वेश्चन पूछे, आप लोग वो क्वेश्चन का इजीली आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में सेकंड टाइप आपका कैसे बनता है। अभी हम लोग फर्स्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप लोगों को दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग बताएं। आपको साइन थीटा बराबर
4/5 दिया हो। द फाइंड, आप लोगों को से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप लोगों को पेपर बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। Sin theta is equal to 4/5 and then what is the value of 1 plus tan theta and 1/tan theta। अब देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड करेंगे। मेनली हम लोग ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे। 4/5 आप लोगों को तरीका बता दिया गया, आप लोग पेपर में वो वाला मेथड अप्लाई करिए, जबकि स्कूल में आप लोग ये स्मार्ट मेथड अप्लाई करिए। स्मार्ट मेथड में अप्लाई करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर आप लोगों को दिया है लंब अपॉन कर्ण, जिसे बोलते हैं लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर्स एंड कर्ण को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस। जैसा कि हम आधार हम फाइंड करेंगे, आधार में फाइंड करने के लिए आप लोगों को ट्रिक बताई थी ये कि 3, 4 एंड 5 आप लोगों को गिवन पार्ट है 4 एंड 5, 4 एंड 5 आप लोगों को गिवन पार्ट्स है एंड जो कि हमारा 3 दिया हुआ है, 3 हमारा क्या बन जाएगा, जो बचता है वही हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाएगा। जबकि आप लोगों को यह तरीका ना समझ में आए तो आप लोगों को सेकंड तरीका आप लोग अप्लाई कर सकते हैं कि आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर कितना है 5 5 जा 25 होगा एंड लंब स्क्वायर जो होता है 4 4 जा 16। 25 में हम 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 को हम क्या करेंगे, 9 को हम क्या करेंगे, 9 हमारा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप वैल्यू देखेंगे जैसे कि 1/tan थीटा होता है। आप लोग को अब थोड़ा स्मार्ट बनिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है आपका 4 है एंड आधार कितना है 3 है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा है, फिर वही आ जाएगा सेम टू सेम क्वेश्चन। 4 का 1 यहाँ 1 मान लेंगे, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 4 7, 7/3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/3 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके लोगों की -7। आप लोगों से क्लास 10th में इससे ऊपर क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, वो मेनली चाहे सीबीएसई बोर्ड्स हो या यूपी बोर्ड्स हो। मेनली आप लोगों की ये क्लास सीबीएसई बोर्ड्स के ही लिए है स्पेशल फॉर। या आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स के पेपर में, आप लोगों के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं सेकंड टाइप में हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सेकंड टाइप में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड टाइप में हम क्वेश्चन देखे कैसे पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप में हमारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को अब एंगल देगा, क्या देगा आप लोगों को, एंगल देगा और एंगल से आप लोगों को पूछेगा कि वैल्यू आपकी फाइंड करनी है। जैसे कि पहला आप लोगों को टाइप ये पूछता है कि साइन, आप लोगों को ये टाइप सेकंड चल रहा है। अब सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है कि साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस 1, ये क्वेश्चन देगा। आप लोगों से कहेगा कि इसे क्या करना है, तुम्हें सॉल्व करना है, जिसे बोलेगा इसे यूपी बोर्ड्स में लिखा होता है सरल कीजिए और सीबीएसई बोर्ड्स में क्या लिखा होगा आपका, सिंप्लीफिकेशन कीजिए इसका। साइन 40 डिग्री की आपकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2 एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड प्लस 1 अपॉन साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड प्लस 1। आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है ऊपर वाले पार्ट्स में। आप लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर का 2√2 आ जाएगा। एलसीएम लेने की जो ट्रिक होती है, जिसके पास जो नहीं होता है वो नहीं लिखते हैं, जो नहीं होता वो लिखते हैं। इसमें √2 था इसलिए √2 नहीं लिखेंगे, ऊपर 2 नहीं है तो इसलिए ऊपर लिख देंगे। इसमें 2 है, कौन नहीं, √2 प्लस 1 अपॉन, इसमें क्या देखेंगे हमारा 2 ही एलसीएम आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है तो ऊपर वाले पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इसमें है 2 इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें भी कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस 2/2√2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 1 3 प्लस √3 3 प्लस √2 सॉरी 2 प्लस 1 3 3√3, यही आप लोगों का आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखते हैं आप लोगों के चैप्टर्स में किस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, थर्ड टाइप देखो हमारा कैसे बनता है।